हेलो गाइज। कैसे हैं आप सब। भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक सच्ची घटना पे आधारित है। आंटी जी, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जो इल्जाम भाभी जी मुझ पर लगा रही हैं वो एकदम गलत है। 3-4 महिलाओं के बीच बैठी अपने दोस्त की माँ से कहे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे सबको अपनी बेगुनाही का सबूत दे। सबकी घूरती आंखों में न जाने कितने सवालों का जमघट लगा हुआ था और उसकी आंखें यहाँ वहां कुछ तलाशती बरसती जा रही थीं। कुछ दिन पहले की ही तो बात थी जब वह घर में पढ़ाई के लिए एकांत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। 5 बहन भाइयों के बीच एक ही कमरे में रहते हुए पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता था। ऐसे में उसे पढ़ने के लिए सुबह सबके उठने से पहले उठना पड़ता था या देर रात तक जागकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। समस्या और अधिक बढ़ जाया करती जब घर में मेहमान आ जाया करते और उसी कमरे में सब मेहमानों का जमघट लगा रहता। जैसे जैसे इम्तिहान पास आने लगे उसे चिंता सताने लगी, पढ़ाई कैसे की जाएगी। उसे चिंतित देखकर उसके दोस्त निर्मल ने अपने घर पर पढ़ाई करने का प्रस्ताव रखा। निर्मल उसी के साथ 11वीं कक्षा में पढ़ता था। दोनों पढ़ने में अच्छे थे तथा अध्यापक उन्हें बहुत पसंद करते थे। निर्मल के साथ उसकी माँ, उसके भैया भाभी भी रहते थे। भाभी बैंक में कार्य करती थी। यह फ्लैट भी भाभी को बैंक की तरफ से मिला हुआ था। भैया सप्ताह में या 15-20 दिन में ही आ जाया करते थे। अपने घर से अनुमति लेकर साथ साथ पढ़ने के उल्लास में उसने साइकिल और बस्ता उठाया और निर्मल के घर की ओर को चल दिया। निर्मल के घर पर उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसे बैठाया और कुछ देर बातचीत की। उसके बाद दोनों स्टडी रूम में चले गए। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। शायद नई जगह होने से वह ऐसा महसूस कर रहा था। निर्मल शायद ज्यादा देर तक पढ़ता रहा होगा। सुबह वह जल्दी उठा और शाम को मिलने को कहकर विदा हो गया। कुछ परेशानियां आने से पहले आहट भी नहीं होती। शायद वह दिन भी ऐसा ही था। उस दिन वह पूरे जोश के साथ निर्मल के घर की तरफ रवाना हुआ था। मन को पूरी तरह से तैयार कर लिया था कि आज निर्मल से ज्यादा पढ़ाई करनी है। जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए वह निर्मल के घर पहुंचा। जैसे ही घंटी बजाने को हाथ उठाया, देखा तो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। वह दरवाजा खोलकर अंदर गया और निर्मल को आवाज लगाई। निर्मल की भाभी जी अपने बेडरूम से बाहर आई और बताया कि निर्मल आज रात किसी प्रोग्राम में गया है। वे आंटी जी भी पड़ोसी के यहाँ गई हुई हैं। इतना सुनते ही वह पड़ोस में आंटी से जाकर मिला और उनसे बात कर कि आज वह अपने घर पर ही पढ़ लेगा। अपने घर लौट आया। देर रात तक पढ़ते रहने से नींद नहीं खुली कि बदहवास सी आवाज में निर्मल ने उसे उठा दिया। शायद निर्मल साइकिल तेज चलाता हुआ आया था। क्या हुआ, परेशान क्यों है, पूछने से पर वह बोला, जल्दी चल, तुझे घर बुलाया है, बाकी बाद मैं तुझे बाद रास्ते में बताऊंगा। वह घबरा गया कि एक रात में ऐसा क्या हो गया जो उसे इस तरह बुलाया जा रहा है। निर्मल ने बताया कि उसकी भाभी ने उस पर यह इल्जाम लगाया है
कि उसने कल रात उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। सुनते ही उसके हाथ पांव फूल गए थे। ऐसा तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि औरत ऐसा घिनौना इल्जाम लगा सकती है। आंखों के सामने अंधेरा सा छाता जा रहा था। वह एक पत्थर की मूरत सा साइकिल के पीछे बैठा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि वह यह सब कैसे हो गया। निर्मल की भाभी से उसकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर यह सब। निर्मल कही जा रहा था, यार मुझे और मेरी माँ को तुझ पर पूरा विश्वास है, परंतु भाभी ने सारे पड़ोस को इकट्ठा कर लिया है। दरअसल वो किसी बहाने से हमें घर से निकालना चाहती है। तुझे तो साथ चलना ही पड़ेगा। अभी साइकिल से उतर भी नहीं पाया था कि निर्मल की माँ ने उसे देखते ही सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों किया? वह बोला, आंटी जी मैंने ऐसा क्या क्या कहा या क्या कर दिया? मैं तो भाभी जी के बताते ही तुरंत बाहर निकल गया था। मैंने बचपन से यही सीखा है कि बड़ी भाभी माँ समान होती है। तो आप ही कहिए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कहते कहते वह रोने लगा। शायद जो बात वह खुद समझ नहीं पा रहा था, आंसुओं के सहारे वह सभी को ये बात समझाना चाहता था। आंटी जी बोल रही थी कि बेटा मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दरवाजा खुला हो तब भी बिना खटखटाए अंदर नहीं जाते। सारी औरतें भी तो जो अब तक उसे घूरकर देख रही थीं, बोली हाँ बेटा यह गलत बात है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक अच्छे घर के लड़के हो। जाओ जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वह एक साथ सबको देखता रहा। हाँ शायद यह सब ठीक कह रही हैं। खुला दरवाजा भी खटखटाए बिना अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह भूल तो उसी की थी, तो क्या इस जरा सी भूल की इतनी बड़ी सजा? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।